नमस्कार और स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में, जहां हम आपको किताबों की गहरी और प्रेरणादायक समरीज सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द हैप्पीनेस ट्रैप किताब का सार, जो आपको यह सिखाएगी कि असली खुशी पाने के लिए किन गलतफहमियों को छोड़ना और अपने जीवन को सही दिशा में कैसे मोड़ना है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। खुशियां ढूंढने का विरोधाभास। खुशियां ढूंढने से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? हम सबको खुशी चाहिए होती है, सही कहा ना? ये एक ऐसी चाहत है जो हर संस्कृति, उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों में होती है। जब से हम पैदा होते हैं, हमें खुशियां ढूंढने और दुखों से दूर रहने की सीख दी जाती है। हमें बताया जाता है कि खुशी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक सफल जीवन की निशानी। यही तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ना? हम अपनी उपलब्धियों, सफलताओं और खुशी के पलों को ऐसे मनाते हैं जैसे वही जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हों। हमें हर समय ऐसे संदेश मिलते रहते हैं जो कहते हैं खुश रहो, सकारात्मक रहो और अपनी खुशी ढूंढो। लेकिन क्या हो अगर खुशी पाने की यही कोशिश हमें दुखी बना रही हो? क्या हो अगर खुशी के पीछे भागने से ही हमें निराशा और हताशा मिल रही हो? यह कभी न खत्म होने वाली खोज हमें असंतोष के एक चक्र में फंसा सकती है, जहां हम खुशी के लिए जितना ज्यादा प्रयास करते हैं वह उतनी ही हमसे दूर होती जाती है। डॉ रस हैरिस अपनी आंखें खोल देने वाली किताब द हैप्पीनेस ट्रैप में इसी विरोधाभास के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि खुशी के प्रति हमारे समाज का जुनून असल में एक जाल है जो हमें चाहत और निराशा के एक अंतहीन चक्र में फंसा देता है। हम खुशी के क्षणभंगुर पलों के पीछे भागते हैं, हमेशा उस अगले डोपामाइन की चाहत में रहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पर लाइक के जरिए हो, भौतिक सुख सुविधाओं से हो या फिर निजी उपलब्धियों से। हम हमेशा उस अगले सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये पल अस्थायी होते हैं और इनसे मिलने वाली संतुष्टि अक्सर बहुत कम समय के लिए होती है। लेकिन हम जितना ज्यादा पीछे भागते हैं, खुशी उतनी ही हमसे दूर होती जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने खाली हाथों से तितली को पकड़ने की कोशिश करना। आप जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही दूर उड़ जाएगी। ये निरंतर प्रयास हमें खालीपन और असंतोष का एहसास करा सकता है। जब हम निरंतर आनंद की इस अवास्तविक अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद को असफल महसूस करने लगते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि आप पीछे रह गए हैं क्योंकि आप उतने खुश नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। असफलता की यह भावना बहुत भारी पड़ सकती है और इससे हीनता और आत्मसंदेह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। क्या सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर कभी आपको बुरा लगा है? दूसरों की जिंदगी की बनावटी तस्वीरें हमें यह एहसास दिला सकती हैं कि हम कुछ खो रहे हैं, कि हमारी अपनी जिंदगी में कुछ कमी है। तुलना करने की यह आदत हमारे आत्मसम्मान और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। या जब आपने खुद को जबरदस्ती खुश करने की कोशिश की हो, तो क्या आपको ज्यादा चिंता हुई है? हर समय खुश रहने का दबाव बहुत थका देने वाला हो सकता है। इससे बनावटीपन का एहसास हो सकता है, जहां हमें लगे कि हम सिर्फ समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए एक दिखावा कर रहे हैं। यही है खुशी का जाल। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें फंसाए रखता है, हमेशा ऐसी चीज के लिए तरसाता रहता है जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम अपनी ही उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं, वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम भविष्य में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं। हम इसी सोच में फंस जाते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हम ऐसे उत्पाद खरीदते हैं, सेमिनार में जाते हैं और किताबें पढ़ते हैं जो हमें हमेशा के लिए खुश रहने का राज बताने का वादा करती है। लेकिन ये जुगाड़ अक्सर काम नहीं करते और हमें और भी ज्यादा निराश कर देते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों और मौज मस्ती से भरी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, खुशी के पल भी होते हैं और गम के भी। जिंदगी के इस स्वाभाविक उतार चढ़ाव से बचने की कोशिश करने से हम खुद को और भी ज्यादा अलग थलग और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। हमें कठिन भावनाओं को अपना दुश्मन मानना बंद करना होगा और हर तरह के मानवीय अनुभवों को अपनाना होगा। दुखी, गुस्से या चिंता महसूस करना ठीक है। ये भावनाएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और हमारी आंतरिक दुनिया के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और उन्हें समझकर हम एक अधिक प्रामाणिक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके काम आई है और आप खुशी के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी सामग्री बनाने में मदद करता है जो लोगों को प्रेरित और सशक्त बनाती है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं।
डॉक्टर रस हैरिस और एसीटी अप्रोच खुशहाली का नया रास्ता। जाने माने थेरेपिस्ट डॉक्टर रस हैरिस खुशी को लेकर एक नया नजरिया पेश करते हैं। उनके काम ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें आधुनिक जीवन की जटिलताओं से पार पाने के लिए जरूरी औजार मुहैया कराए हैं। वह हमें एक्सपेक्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी से रूबरू कराते हैं, जो एक कारगर तरीका है जो हमें खुशी के जाल से मुक्त होने में मदद करता है। एसीटी महज कुछ तकनीकों का समूह नहीं है, बल्कि यह इस बात को लेकर एक गहरा बदलाव है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कैसे जुड़ते हैं। एसीटी सकारात्मकता लाने या दर्द को अनदेखा करने के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि दर्द और तकलीफ जीवन के अटूट हिस्से हैं। इन भावनाओं से लड़ने के बजाय एसीटी हमें इन्हें स्वीकार करना और उन कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाता है जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। यह एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक सचेत चुनाव करने के बारे में है, तब भी जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे हों। यह दृष्टिकोण हमें क्षणभंगुर खुशी की खोज में फंसने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप अपने डर और असुरक्षाओं को कबूल कर सकें, उन्हें खुद पर हावी हुए बिना। माइंडफुलनेस और स्वीकृति के जरिए एसीटी हमें इन भावनाओं के लिए जगह बनाने में मदद करता है, जिससे हम अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकें। एक ऐसा जीवन जहां आप उदासी और निराशा को मानवीय अनुभव के स्वाभाविक हिस्सों के रूप में अपना सकें। ऐसा करके हम लचीलापन विकसित कर सकते हैं और उन लोगों के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं जो समान संघर्षों से गुजर रहे हैं। यही एसीटी की ताकत है। यह हमें अपने डर के बजाय अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित प्रामाणिक रूप से जीने का अधिकार देता है। डॉक्टर हैरिस की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये वर्तमान में जीना सीखने, बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने और वास्तव में जो मायने रखता है उसकी ओर सार्थक कदम उठाने के बारे में है। एसीटी के सिद्धांतों को अपनाकर हम अर्थ, जुड़ाव और वास्तविक खुशी से भरा जीवन बना सकते हैं। डॉक्टर हैरिस का दृष्टिकोण हमें एक सहायक समुदाय बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां हम अपनी यात्राओं को साझा कर सकें और एक दूसरे के विकास में एक दूसरे का समर्थन कर सकें। साथ मिलकर हम अधिक सहजता और करुणा के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को नेविगेट कर सकते हैं। एसीटी के जरिए हम सीखते हैं कि असली खुशहाली एक ऐसा जीवन जीने से आती है जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों के साथ संरेखित हो, हमारी भावनाओं की पूरी श्रृंखला को अपनाने और हमारे लक्ष्यों की ओर सार्थक कदम उठाने से आती है। खुशहाली का यह नया रास्ता परेशानी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके भीतर ताकत और उद्देश्य खोजने के बारे में है। खुशी के मिथक का पर्दाफाश, दुख की अनिवार्यता को स्वीकार करना। खुशी की तलाश में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुख मानवीय स्थिति का एक अभिन्न अंग है। हम लगातार ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें खुशी का पीछा करने, आनंद की तलाश करने और हर कीमत पर दर्द से बचने के लिए कहते हैं। हमें यह विचार बेचा गया है कि खुशी एक मंजिल है, एक ऐसी जगह जहां हम एक बार सभी बॉक्स पर टिक करने के बाद पहुंचते हैं। सफल करियर, प्यार करने वाला परिवार, परफेक्ट शरीर। यह कहानी हमारी संस्कृति में गहराई से समाई हुई है, जिसे सोशल मीडिया, विज्ञापन और यहां तक कि नेक इरादे वाले दोस्तों और परिवार द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। इसमें अपनी चोटियां और घाटियां होती हैं, इसके उत्साह के क्षण होते हैं और इसके डर के क्षण भी होते हैं। समुद्र तट पर उठती लहरें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन निरंतर गति में है, हमेशा बदलता और अप्रत्याशित। दुख मानवीय अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। अक्सर एकांत और गहरी बातचीत के इन क्षणों में ही हम अपने सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर नुकसान, निराशा और दर्द का सामना करना पड़ेगा। ये अनुभव अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये हमें विकास और आत्म खोज के अवसर भी प्रदान करते हैं। और हमारे जीवन में किसी न किसी मोड़ पर दर्द का सामना करना पड़ेगा। कमजोरी के इन्हीं पलों में हमें अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत मिलती है। किसी अन्य व्यक्ति को दिलासा देने या दिलासा पाने का कार्य हमें हमारी साझा मानवता और जुड़ाव के महत्व की याद दिलाता है। इन कठिन भावनाओं से बचने की कोशिश करना ज्वार को रोकने की कोशिश करने जैसा है। यह व्यर्थ और थका देने वाला है। लहरें आती रहेंगी, चाहे हम उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। विरोध करने के बजाय हम लहरों की सवारी करना सीख सकते हैं, तूफानी समुद्रों को
अनुग्रह और लचीलापन के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं। एसीटी हमें सिखाता है कि एक समृद्ध और सार्थक जीवन की कुंजी दुख से बचना नहीं है, बल्कि इसके साथ जीना सीखना है। एक्सपेक्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या एसीटी हमें अपने दर्द को गले लगाने और इसे सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने दुख को स्वीकार करके हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प और आशा के साथ जीवन की कठिन राहों पर चढ़ सकते हैं। यह स्वीकार करने के बारे में है कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है और कठिन समय में भी अपने मूल्यों को जीने का साहस खोजना है। जब हम अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को खोज पाते हैं। हम सीखते हैं कि हम अपनी कल्पना से कहीं अधिक करने में सक्षम हैं और यह कि हमारी पीड़ा गहन व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का कारण बन सकती है। दिमाग के बंदरों को काबू में करना, विचारों से अलग होना सीखें। हमारा दिमाग शरारती बंदरों की तरह होता है जो लगातार बकबक करते रहते हैं, फैसला सुनाते रहते हैं और अक्सर नकारात्मकता की खाई में धकेल देते हैं। हम अपने विचारों में इस कदर खो जाते हैं कि हर चिंता और डर को सच मानने लगते हैं। कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जो एसीटी का एक मुख्य सिद्धांत है, हमें इन विचारों से अलग होने में मदद करता है। अपने विचारों को ऐसे समझें जैसे वो गुजरते हुए बादल हों। आप उनमें बहे बिना उनका निरीक्षण कर सकते हैं। मैं एक विफल व्यक्ति हूं कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं एक विफल व्यक्ति हूं। भाषा में यह छोटा सा बदलाव आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनाता है, जिससे आप ये चुन सकते हैं कि आपको उनमें शामिल होना है या नहीं। आप जानते हैं, अक्सर हम कमजोरी को अपनी एक नकारात्मकता मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि कमजोर होना असल में ताकत का एक स्रोत हो सकता है। अपनी खामियों को स्वीकार करके और अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात करके ही हम वास्तविक लचीलापन पाते हैं। कमजोरी को अपनाकर हम न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के साथ भी गहराई से जुड़ते हैं। खुलेपन और ईमानदारी के इन्हीं क्षणों में हमें विकास और जुड़ाव की अपनी सबसे बड़ी क्षमता का पता चलता है। तो आइए अपनी कमजोरी और स्वीकृति में ताकत खोजने की दिशा में एक कदम उठाएं। इस अध्याय में हम अपने कार्यों को उन चीजों के साथ संरेखित करने के गहन प्रभाव का पता लगाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। ये उन कदमों को उठाने के बारे में है जो हमारे मूल मूल्यों के साथ मेल खाते हों। जब हमारे कार्य हमारे गहनतम विश्वासों को दर्शाते हैं तो हम उद्देश्य और पूर्णता से भरा जीवन बनाते हैं। याद रखें, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी है कि हम इसे क्यों करते हैं। अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने से ईमानदारी और प्रामाणिकता की भावना आती है। आइए माइंडफुलनेस, स्वीकृति और प्रतिबद्ध कार्रवाई की अवधारणाओं पर गौर करें। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में बने रहने में मदद करता है, पूरी तरह से इस पल में डूबे रहने में मदद करता है। स्वीकृति हमें अपने अनुभवों को अपनाने की अनुमति देती है, यहां तक कि चुनौतीपूर्ण अनुभवों को भी, बिना किसी प्रतिरोध के। और प्रतिबद्ध कार्रवाई हमारे मूल्यों के साथ संरेखित सार्थक कदम उठाने के बारे में है, तब भी जब बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो। साथ मिलकर ये अभ्यास एक शक्तिशाली ढांचा तैयार करते हैं, एक समृद्ध और सार्थक जीवन जीने के लिए। जीवन विकास और पूर्णता की एक सतत यात्रा है। रास्ते में हमें सीखने, विकसित होने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के अवसर मिलते हैं। इस यात्रा को अपनाने का अर्थ है बदलाव के लिए तैयार रहना, जोखिम लेने को तैयार रहना और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध होना। यह किसी अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम की सराहना करने और उससे बढ़ने के बारे में है। हर अनुभव, चाहे वह खुशी का हो या चुनौतीपूर्ण, हमारे विकास और पूर्णता में योगदान देता है। अंत में आइए एक ऐसे जीवन जीने के विचार पर विचार करें जो क्षण भंगुर खुशी का पीछा करने के बजाय उद्देश्य से प्रेरित हो। सच्ची संतुष्टि सार्थक लक्ष्यों का पीछा करने और हमारे मूल्यों के साथ संरेखण में जीने से मिलती है। यह यात्रा में आनंद खोजने और यह पहचानने के बारे में है कि उद्देश्य हमारे जीवन को दिशा और महत्व देता है। जब हम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुशी और तंदुरुस्ती की एक गहरी, अधिक स्थायी भावना विकसित करते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का सफर पुस्तक एक्सप्रेस के साथ। उम्मीद है कि द हैप्पीनेस ट्रैप किताब के इस सार ने आपको खुशी और जीवन के नए नजरिए को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय और सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जीवन में खुशियां फैलाते रहिए। धन्यवाद।